आज की कहानी आखिरी दरवाज़ा। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी। कुटिया पुरानी थी, उसके चारों तरफ उगी हुई बेलों ने उसे लगभग ढक दिया था। कुटिया में एक अकेला दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंदर बैठे थे सीमा और अरविंद। एक दूसरे की आंखों में चिंता और डर की लकीरें साफ झलक रही थी। दोनों के इस कुटिया में आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे। वे एक छोटे से पहाड़ी गांव में छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया और जंगल की ओर बढ़ते हुए वे रास्ता भटक गए। बारिश की तेज बेचैनी और हवाओं ने उन्हें इस कुटिया में शरण लेने पर मजबूर कर दिया था। कुटिया के अंदर का माहौल काफ़ी अजीब था। चारों तरफ बिखरी हुई धूल और जाले इस बात का संकेत दे रहे थे कि इस जगह को काफ़ी समय से किसी ने नहीं छुआ था। कुटिया की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जो किसी पुराने समय की कहानी कह रहे थे। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, अरविंद, ये जगह मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। अरविंद ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने जवाब देने से पहले खिड़की से बाहर देखा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में बाहर जाना भी खतरनाक हो सकता है, सीमा ने डरते हुए कहा। लेकिन ये जगह, यहाँ कुछ तो है जो मुझे बेचैन कर रहा है। अरविंद ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, सीमा, हमें बस कुछ घंटे यहाँ बिताने हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा हम वापस चले जाएंगे। सीमा ने अरविंद की बात मानी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने चारों तरफ देखा, दीवारों पर लगे चित्रों को ध्यान से देखा। उसमें से एक चित्र में एक स्त्री और पुरुष का चित्र था, जो किसी शाही पोशाक में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हो। सीमा ने उस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, अरविंद, यहाँ देखो, ये लोग भी जैसे हमें देख रहे हो। अरविंद ने उस चित्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, सीमा, ये बस तुम्हारा वहम है। ये चित्र बहुत पुराने हैं और शायद यहाँ के किसी राजा और रानी के होंगे। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने अपनी नज़रें वापस दीवारों पर घुमाई, लेकिन उसकी नज़र एक दरवाजे पर ठहर गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके अंदर से कुछ हल्की रोशनी आ रही थी। अरविंद, वो दरवाज़ा, वहाँ रोशनी कैसे आ रही है? सीमा ने पूछा। अरविंद ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं लगा। शायद दिए की रोशनी उस दरवाजे से छन कर जा रही है, उसने जवाब दिया। लेकिन सीमा को लगा कि उस दरवाजे के पीछे कुछ और है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे और सावधान थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अरविंद ने उसे रोकने की कोशिश की। सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ कुछ नहीं है। सीमा ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजे के पास पहुँच गई। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक लंबी सुरंग दिखाई दी थी, जिसकी दीवारों पर जलते हुए मशालें टांगी थी। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरविंद भी अब दरवाजे के पास आ गया था। उसने भी उस सुरंग को देखा और उसकी आंखों में भी हैरानी थी। ये क्या है? इस कुटिया में ये सुरंग कैसे हो सकती है? उसने खुद से सवाल किया। सीमा ने दरवाजे के अंदर झांकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जगह अब और भी अजीब लग रही है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरविंद ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। दोनों ने कुटिया से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उन्होंने सुना कि बाहर की बारिश और तेज़ हो गई थी और हवाओं की आवाज़ जैसे कि विकराल शक्ति का संकेत दे रही थी। अरविंद ने चिंता से कहा, इतनी बारिश में बाहर जाना भी खतरनाक है। हमें सुबह तक यहाँ रुकना पड़ेगा। सीमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन इस सुरंग का क्या करें हम? मुझे डर लग रहा है। अरविंद ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। जब तक सुबह नहीं होती हम इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे। सीमा ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ,
एक जोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। सीमा ने डरते हुए अरविंद की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, शायद ये सिर्फ हमारा वहम है, हमें कुछ भी असामान्य नहीं सोचना चाहिए। सीमा ने उसकी बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उन्होंने कुटिया के अंदर एक कोने में जगह बनाई और सोने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की आंखों में नींद कहाँ थी। डर और बेचैनी उनके मन में बसे हुए थे। रात के बीच में अचानक कुटिया के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पर मौजूद हो। सीमा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो दरवाज़ा जिसे उन्होंने बंद किया था फिर से खुल गया था। इस बार दरवाजे के अंदर से एक हल्की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सीमा ने अरविंद को जगाया। अरविंद, दरवाज़ा फिर से खुल गया है। अरविंद ने भी दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखों में भी डर की लहर दौड़ रही थी। उसने तेज़ी से उठकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद होने से रोक रहा था। अरविंद ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाज़ा टस में मस नहीं हुआ। वो दरवाज़ा की ओर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीमा ने देखा कि सुरंग में से रोशनी अब और भी तेज़ हो गई थी। अचानक उस रोशनी में दो परछाइयाँ उभर आई, एक स्त्री और एक पुरुष की। सीमा ने कांपते हुए कहा, अरविंद, वे चित्र में दिखाने वाले लोग हैं, वे जिंदा हैं। अरविंद ने भी उन परछाइयों को देखा और उसकी सांसें थम गई। वो स्त्री और पुरुष जो चित्र में थे अब उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हो। सीमा और अरविंद पीछे हटने लगे, लेकिन वो दरवाज़ा अभी पूरी तरह खुल चुका था। उन परछाइयों ने सुरंग से बाहर कदम रखा और उनके सामने खड़े हो गए थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्त्री की आवाज़ ठंडी और भयानक थी। अरविंद ने कांपते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए थे, हमें शरण चाहिए थी। पुरुष ने हंसते हुए कहा, शरण? तुम लोगों ने वो दरवाज़ा क्यों खोला? सीमा ने डरते हुए कहा, हमें नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। स्त्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, यह दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, जो भी इसे खोलता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अरविंद ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमें बस यहाँ से जाने दो। पुरुष ने कठोर स्वर में कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। सीमा ने चौंकते हुए पूछा, बलिदान? कैसा बलिदान? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, एक व्यक्ति यहाँ से जा सकता है, लेकिन दूसरे को यहाँ रहना होगा हमेशा के लिए। अरविंद और सीमा दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके आंखों में डर और हैरानी थी। ये कैसी परिस्थिति में आ गए थे हम, जहाँ उन्हें एक दूसरे को छोड़ने का फैसला करना था। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम दोनों यहाँ से जाएंगे, हम कोई बलिदान नहीं देंगे। पुरुष ने हंसते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि हमारी शर्त है, तुम्हें चुनना होगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अरविंद का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरविंद ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता सीमा। स्त्री ने ठंडी आवाज़ में कहा, फैसला तुम्हें ही करना होगा, या तो एक रहेगा या दोनों। इस बार दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया था और उस दरवाजे की दरार से एक अजीब सी रोशनी बाहर आने लगी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों वहाँ फंसे हुए थे, एक ऐसे रहस्य में जो सदियों से छिपा हुआ था। अभी इस कहानी की यात्रा यही समाप्त नहीं हुई है। अरविंद और सीमा को एक ऐसा फैसला करना होगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या वे दोनों इस रहस्यमय जगह से सुरक्षित निकल पाएंगे या उन्हें अपनी किस्मत का सामना करना पड़ेगा? ये सुनेंगे आप अगली भाग में।